आज डोडा में रोजगार मेले का शुभारंभ हुआ। जिला विकास आयुक्त विशेष पॉल महाजन और एसएसपी डोडा अब्दुल कयूम ने मेले का उद्घाटन किया। मेले में स्वरोजगार योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए दर्जनों स्टॉल भी लगाए गए। डीडीसी डोडा ने स्टॉलों का निरीक्षण किया और आग्रह किया कि आम लाभार्थियों की बेहतर समझ के लिए योजनाओं को अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू भाषाओं में प्रकाशित किया जाए। हैं एक तो ये कि जो हमारे प्राइवेट फर्म्स हैं उनसे हमने वैकेंसीज ली हुई हैं ताकि उनको अच्छे से अच्छे ऑफिसर्स काम करने के लिए मिल पाएँ। तो उसके लिए हमने उनको बुलाया था यहाँ पे और अलग अलग उनकी वैकेंसीज़ हैं। और उसके साथ साथ जो हमारे एजुकेटेड यूथ हैं, अनएम्प्लॉयड, जो चाहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में जॉब करें, उनको भी हमने यहाँ बुलाया हुआ था। तो वो अपने अपने हिसाब से उनका इंटरव्यू स्क्रीनिंग करके उनको जॉब उसमें प्रोवाइड करेंगे। और दूसरा मकसद जो हमारा था वो ये है कि जो अलग अलग गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स हैं उसकी जानकारी लोगों को देना, और ताकि वो अपना इंडिपेंडेंट यूनिट कायम कर सकें और अपनी एम्प्लॉयमेंट जो है खुद जनरेट कर पाएँ। और इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। मतलब बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं, अभी हम खुद ग्रेजुएट हैं अभी, तो कुछ बच्चों को पता नहीं होता है कि हमें आगे करना क्या है। कुछ बच्चों को ये नहीं पता होता है कि हमने ग्रेजुएशन तो कर ली है, अब हमें आगे पढ़ना है, जॉब करनी है, क्या करना है। तो उससे इन बच्चों को बहुत फ़ायदा होता है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो फाइनेंशियली वीक होते हैं, तो वीक होते हैं, वो पढ़ नहीं पाते हैं क्योंकि पैसा नहीं है। तो उनके लिए भी ये चीज़ फ़ायदेमंद है क्योंकि वो जॉब भी करेंगे, साथ साथ में पढ़ भी लेंगे। और कुछ ये बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो उस चीज़ से ये फ़ायदा हो रहा है कि अपने लोकल सिटी में वो जॉब भी करें, साथ साथ में पढ़ें भी। ठाठरी ब्लॉक से आया हूँ। मैं इस उम्मीद से आया था कि शायद यहाँ पे जो है मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का स्टूडेंट हूँ, और मैं इस उम्मीद से आया था कि शायद जहाँ जो डिस्ट्रिक्ट, हमारे डिस्ट्रिक्ट में ही इतने बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स जो हैं बन रहे हैं, तो मे भी कोई एक दो कंपनीज तो एटलीस्ट होंगी यहाँ पे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि एक भी कंपनी यहाँ पे नहीं आ रही है। अगर हमें अपनी लोकलिटी में जॉब नहीं मिलेगा तो हमें बाहर कौन कंसिडर करेगा। अगर ये एक्सपीरियंस की बात करते हैं, हमारे पास एक्सपीरियंस भी है, 1 ईयर एक्सपीरियंस इन टोटल स्टेशन सर्वेइंग, और मैंने बी जो है बेंगलोर से किया हुआ है। अगर हमें लोकलिटी में कंसिडर नहीं किया जाएगा तो हमारा क्या फ़ायदा है। यहाँ पे एक भी कंपनी कंस्ट्रक्शन की नहीं है, तो इसी उम्मीद से आए थे, लेकिन यहाँ पे तो अफसोस हो रहा है। ठाठरी फक्सू से आया हूँ, इतनी दूर से किराया खर्च के यहाँ पर आया हूँ। यहाँ पर जॉब मेला था, तो यहाँ पर हमने पहुँचे, यहाँ पर हमने वैकेंसी की लिस्ट जब देखी तो यहाँ पर एक भी कंस्ट्रक्शन की कोई भी वैकेंसी नहीं थी। हमने बीटेक किया हुआ है, हमारे माँ बाप ने 2-2 लाख 10-10 लाख लोन निकाला हुआ है, हमको यहाँ से बेंगलोर भेजा है, हमको यहाँ से पंजाब भेजा है बीटेक को कंप्लीट करने के लिए, वहाँ से आके कोई नौकरी करे। जब हम गवर्नमेंट में अप्लाई करते हैं, जब हम वहाँ 1 साल पढ़ते हैं, तो वहाँ उसके बाद वो जो है बोलते हैं ये रिजेक्ट हो गया, इसमें स्कैम हो गया। चलो अब वहाँ से तो नहीं हो सकता, अब हम जाते हैं प्राइवेट में कुछ करें, तो प्राइवेट में भी यहाँ पर बोलते हैं आप किस फ्रेंड से आए हो। अगर हमको किसी की बैकग्राउंड हुई, पॉलिटिकल पार्टी किसी की बैकग्राउंड हुई, तो ही हमको इन किया जाएगा, वरना हमको आउट किया जाएगा। यहाँ पर हम आए थे यहाँ पर कोई हमारा हल हो जाए, लेकिन यहाँ पर एक भी वैकेंसी सिविल इंजीनियरिंग की नहीं हमको देखने को मिली अभी तक। जो बच्ची हैं ये इतना कुछ कर सकती हैं घर बैठे हुए ही, तो आप लोगों को भी इसके बारे में सोचिए, कंप्यूटर पे आप क्या कर सकते हैं। हमने एक विंडो खोली थी और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि बहुत सारे आइडियाज़ आएंगे इनोवेशन के। अभी तक 15 दिन में हमें कोई आइडिया नहीं आया है। आप में से कोई लिखे कि मैं ये करना चाहता हूँ, क्या आप हमारी हैंड होल्डिंग करेंगे। डोडा में टूरिज्म का इतना पोटेंशियल है, एग्रीकल्चर का इतना पोटेंशियल है, एनिमल हस्बेंड्री में हम अब सोच रहे हैं कि अगर मिल्क प्रोडक्शन एक्सेस होगी तो उसको प्रोसेसिंग कैसे करेंगे। मैं देख रहा था यहाँ पे लोकल आर्ट एंड क्राफ्ट है, हम लोग बिल्कुल भूल चुके हैं। हमें मॉडर्नाइज होना है, हमें एजुकेटेड होना है, लेकिन हमें किसी भी चीज़ को ये नहीं समझना है कि ये मेरे लेवल। और यहाँ